कृपा करी है। महापुरुषों ने, संतों ने भगवान को पाने के कई मार्ग हमें बताए हैं। यम, नियम, धारणा, अनेक प्रकार के। यम क्या है? हमारी इंद्रियों को वश में करना ही यम कहलाता है। इंद्रियों को वश में कैसे करें? इंद्रियों के विपरीत कार्य करना ही यम है। ये आंखें, ये भी तो इंद्रिय है। अगर हमारी आंखों को चाह हो रही है कि मैं कुछ अलग, कुछ दृश्य देखूं, आंखें जो देखना चाहती है और सुनना चाहते हो, किसी की बुराई सुनना चाहते हो, चुगली सुनना चाहते हो, वो ना सुना करके इसे भगवान की कथा सुनाना। ये जिह्वा भले खूब गालियां सुनाना चाहती हो, पर ये ना बोल करके हरि का कीर्तन अपनी जिह्वा से बुलवाना, ये है इंद्रियों को वश में करना। जिह्वा भले खाने के लिए खीर मांग रही हो, जब वो मांगे उस समय ना दे करके उसको करेले की सब्जी खिलाना, ये है इंद्रिय को वश में करना, अर्थात इंद्रिय के विपरीत जाना। अगर इंद्रियों को हर वस्तु जैसे वो चाह करे और हम उनके सामने उपलब्ध करा दे, तो इनकी चाह और बड़ी करना। दूसरा है नियम। महापुरुषों के मुखारविंद से सुना है कि अगर कोई व्यक्ति 12 वर्ष तक किसी एक ही नियम पर चले तो उस नियम को वो सिद्ध कर लेता है। महाभारत में भी ये प्रसंग महापुरुषों ने गाया है। गंगापुत्र भीष्म ने कहा है, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में नित्य एक नियम धारण कर ले कि नित्य उठ करके मुझे ये काम करना है, उठ करके 5 बार मुझे भगवान की माला करनी है, 5 बार भगवान का नाम लेना है, अगर वो नियम धारण करके रखेगा तो 12 वर्ष में वो नियम सिद्ध हो जाएगा। फिर जो चाहेगा उस नियम के तहत वो करवा सकता है। कई बार हम कहते हैं फलाने व्यक्ति ने सिद्धि प्राप्त कर रखी है। हमारे बीच में तो ज्योतिषाचार्य जी भी बैठे हैं। मनीष भैया बता रहे थे कि दुनिया भर का ज्योतिष जानते हैं आप श्री, और इन जैसे ज्योतिषी ही हमें कहते हैं कि जीवन में यदि नियम होगा तो कठिन से कठिन काम भी आप कर सकते हैं। सत नियम हो, अच्छा नियम धारण करें। एक बार कथा चल रही थी तो कथा में व्यास जी ने कहा कि अगर 12 वर्ष तक कोई एक ही नियम का पालन करे तो उसका उद्धार हो जाता है, नियम सिद्धि हो जाती है, किस्मत के बंद ताले बंद दरवाजे खुल जाते हैं। तो एक बेचारा सीधा साधा व्यक्ति पंडाल में बैठा था, उसने विचार किया कि गुरुजी ने कहा है तो मैं भी कोई नियम धारण करूं। ध्यान से सुनिए, बड़ी अच्छी कथा है। बड़ा सीधा साधा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि नियम क्या धारण करूं। घर चला गया, रात में विचार करता रहा कि कौन सा नित्य का एक नियम बनाऊं, समझ में नहीं आया, सो गया। सुबह जब उठा तब भी उसके मन में वही चिंतन चल रहा था कि क्या नियम धारण करूं। जब उसने अपने घर के अपने कमरे की खिड़की खोली तो उसके घर के सामने कुम्हार का घर था। जैसे खिड़की खोली तो उसे आंगन में कुम्हार अपना काम करते हुए दिखा, मिट्टी के बर्तन बनाते हुए दिखा। तुरंत उस व्यक्ति ने विचार किया कि ये नियम बहुत बढ़िया है, मैं नियम धारण कर लेता हूँ कि 12 वर्ष तक रोज उठूंगा और अपने दिन की शुरुआत इस कुम्हार को देखकर ही करूंगा। देखता हूँ कुछ भला होता हो तो हो जाएगा। बड़ा दुखी हुई, बड़ा परेशान था, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। अब उसका रोज का नियम हो गया, वो सुबह उठता है, अपने कमरे की खिड़की खोलता है, पहले कुम्हार का मुंह देखता है। कुम्हार का मुंह देखने के बाद वो दिन की शुरुआत करता है। खूब समय बीत गया, चलता रहा। एक दिन जब वो सुबह सुबह उठा, अपने कमरे की खिड़की खोली तो देखा कि आंगन में कुम्हार नहीं बैठा है, सामान रखा है पर कुम्हार नहीं बैठा। जैसे कुम्हार नहीं दिखा तो उसने अपने आंखों पर हाथ रख लिया, अरे मेरा तो नियम टूट गया होता, अभी अगर कोई दूसरा सामने आ जाता तो मेरा नियम टूट जाता। मेरा नियम था कि मैं एक ही कुम्हार का चेहरा देखूं। अब वो आंखों पे अपना हाथ रखे, आंखें बंद करके कुम्हार के घर तक पहुंच गया। बंद आंखों में ही कुम्हार की पत्नी से पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ है, जो रोज आंगन में बैठ करके बर्तन बनाते हैं, वो कहाँ है।
तो कुम्हार की पत्नी ने कहा कि मिट्टी खत्म हो गई थी, तो यहाँ से 2 मैदान छोड़ करके एक खदान है, वहां मिट्टी लेने गए हैं, आप वहां चले जाइए। वो व्यक्ति आंखें बंद किए, धीरे धीरे चल करके खदान के पास पहुंचा। इधर वो कुम्हार मिट्टी खोद रहा था, खोदते खोदते खूब गहरी जगह बन गई, और जब वो बहुत गहराई तक पहुंचा तो खोदते समय उसे 2 सोने के कलश मिल गए। उसने उठा ली, आसपास देखा कि मुझे किसी ने नहीं देखा, अब ये ले जा करके मैं जहां तहां इसको व्यवस्थित करूं। जैसे ही सोने के कलश उसने अपने पीछे छुपाए, उसी समय वो व्यक्ति पहुंच गया जिसने नियम बनाया था कि रोज कुम्हार को देखूंगा। अब जैसे ही खदान में पहुंचा, आंखों के सामने से हाथ हटाया और कहा, अरे अरे मैंने देख लिया, मेरा नियम पूरा हो गया, अब मैं दिन की शुरुआत करूंगा, मुझे जो देखना था। जब मुड़ करके व्यक्ति जाने लगा तो कुम्हार ने सोचा ये गांव में जाके सबको बताएगा कि कुम्हार को माया मिली है, धन मिला है। तो कुम्हार चिल्ला करके कहने लगा, बोले भाई साहब 2 मिनट रुक जाइए, मेरे पास आइए। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे काहे को बुला रहे हो? बोले इधर आओ, मुझे जो मिला है उसका बंटवारा करेंगे। तो उस व्यक्ति ने विचार किया कि क्या मिल गया इससे, इस मिट्टी की खदान में। कहा नहीं मैं जा रहा हूँ। तो कुम्हार फिर चिल्ला कर कह रहे, भाई साहब 2 मिनट आ जाइए, थोड़ा सा काम है। वो व्यक्ति आया पास में, कहा कि क्या हुआ भाई, तेरी कुछ मदद करूं? तो कुम्हार ने कहा कि देखो आपने जो देखा है ना, किसी से कहना मत। व्यक्ति सोचने लगा कि कहना क्या चाहता है। कुम्हार ने कहा कि मैं जानता हूं आप यहाँ क्यों आए थे और आपको क्या देखना था, आपने देख लिया, पर किसी से कहना मत। मुझे 2 कलश मिले हैं, एक कलश आप रख लो, दूसरा कलश मैं रख लूं, पर ये जो बात है कि मुझे सोने का कलश मिला है, ये हम दोनों के अलावा तीसरे तक नहीं पहुंचनी चाहिए। सोने का कलश उस गरीब व्यक्ति को मिल गया, वो कलश लेकर के घर आ गया, अपने कमरे में बैठ कर के विचार करने लगा कि एक संत की वाणी सुनकर के मैंने एक नियम धारण किया। वो नियम सदनियम नहीं था, मैंने अपनी मर्जी से कि कुमार का मुंह देखना है, बस एक मन के सुलझाव के लिए, मन के सुझाव के लिए मैंने एक ऐसा नियम धारण कर लिया जो पूरा मुझे मेरी गरीबी से इस सोने के कलश तक ले आया। अगर संत वाणी सुनकर मैंने कोई सत्कर्म वाला सदनियम धारण किया होता तो यही नियम मुझे भगवान जगन्नाथ तक पहुंचा दे। संत कहते प्यारे, अगर नियम होगा तो कल्पना जो नहीं करी होगी वो भी मिल जाएगा। नियम धारण करिए। एक निवेदन करूं, प्रातः गुरु ना वही माता, उनका एक नियम था, उठ करके वो माता पिता के चरणों का और गुरु के चरणों का स्मरण करते थे। माता पिता गुरु ना वही माता। संत कहे चौपाई गाते हो कि उस चौपाई को जीवन में धारण भी कर रखे? बोले मतलब ये कि बस चौपाई ही गाते हो कि माता पिता के चरणों को कभी छुआ भी है जाके? तो कहते नहीं, माता पिता से तो हमारी ज्यादा बनती नहीं है, उनसे तो बातचीत बंद कर रखी, बस चौपाई गा लिया करते हैं। तो ये नियम नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप तो एक नियम धारण करिए, उसके द्वारा तो वो धारण करें, और नहीं तो आप एक नियम रखिएगा कि प्रातः काल जब आप उठे तो अपने दोनों हाथों को आपस में मले, आंखें खोलने से पहले हाथों को मलने के बाद अपनी हथेलियों का दर्शन करें। कराग्रे बास्ते, हमारे हाथों में ही भगवान गोविंद है, हमारे हाथों में ही माँ लक्ष्मी है, हमारे हाथों में ही माँ सरस्वती है। रोज का नियम बना लीजिए, उठेंगे, उठने के बाद जब आंखें खोलें उससे पहले हाथों को आपस में मलें और फिर अपनी हथेलियों को थोड़ी देर के लिए देखें, उसके बाद अपना नित्य का काम करें। ये नियम बना लीजिए। संत कहते प्यारे, पहले महापुरुष श्लोक गाया करते थे, प्रभाते कर दर्शनम, कर अर्थात हाथ, कब का दर्शन कराओ तो बच्चे उठेंगे, चाय बन गई। अपने घर के बालकों को भी कुछ नियम सिखाइए। आजकल की जो युवा पीढ़ी है, आजकल की जो जनरेशन है, बहुत कम, आजकल के युवाओं के मन में बहुत कम भक्ति, बहुत कम धार्मिक प्रवृत्ति आपको देखने को मिलेगी। अगर मानते भी होंगे तो विश्वास नहीं करेंगे कि हाँ ये सत्य है या भगवान थे। कई सारे युवा तो कहते कि भगवान तो काल्पनिक हैं, भगवान हुआ ही नहीं करते थे। तो हमारे बालकों को भी आप शिक्षा दीजिएगा। सुनाती थी, लौरी सुनाती थी तो भगवान की कहानियां सुनाती थी, और वही कथाएं, वही कहानियां
उन कथाओं का जो सार होता था, उन कहानियों का जो सार होता था, वही बालकों के जीवन को प्रज्वलित करता था। आजकल दादी नानी के पास भी समय कहाँ बचा है। आजकल अगर बच्चा खूब रो रहा है तो एक ही उपाय है, मोबाइल चला करके उसको पकड़ा देंगे। पहले के बच्चे भगवान का भजन करते करते बड़े होते थे, भगवान की कथा, भगवान की कहानियां सुनकर बड़े होते थे, तो भगवान जैसे गुण होते थे। आजकल के बच्चे कार्टून देख करके बड़े हो रहे हैं, तो कार्टून ही पैदा हो रहे हैं, सारे गुण कार्टूनों जैसे हैं। संत कहते प्यारे, पहली बात तो ये कि मोबाइल फोन की दुनिया से छोटे बच्चों को दूर रखें। कई सारे बच्चे आए दिन न्यूज में, पेपर में, सोशल साइट पे कहीं ना कहीं आपको ऐसी खबर मिलेगी कि फला शहर में आज एक छोटा बालक गेम खेलते समय डिप्रेशन में चला गया। ये मोबाइल की लत बहुत बुरी है। छोटे बच्चों को तो विशेषकर मोबाइल से दूर रखें। रो रहा, थोड़ा बड़ा हो जाए, 5-7 साल का हो जाए, तो घर में जो मंदिर है ना, उसका दीपक, उसकी धूप बत्ती आप बालक के हाथों से करवाइए। भले आप पास में बैठे, उसको बताओ बेटा भगवान को दीपक क्यों जलाते हैं। अच्छा, हम भगवान के मंदिर में दीपक क्यों जलाते हैं पता है आपको? हमें लगता है कि मंदिर में हमारे द्वारा अगर एक दीपक जलेगा तो क्या उसके मंदिर में उजाला होगा? नहीं। दीपक का तो अर्थ ही ये है कि हम भगवान के मंदिर में दीपक इसलिए जलाते हैं, अंधेरा भगवान के मंदिर में नहीं है, अंधेरा तो हमारे मन में है। दीपक का अर्थ है, दीपक जला करके हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा, ये जो दीपक का प्रकाश तुम्हारे मंदिर में जिस प्रकार फैल रहा है ना, मन का अंधकार दूर भाग जाए और हमारे जीवन में भी भक्ति का प्रकाश हो जाए, हम भी आनंद से जिए। हम दीपक भगवान के मंदिर का अंधेरा मिटाने के लिए नहीं, अपने मन के मंदिर का अंधेरा मिटाने के लिए जलाते हैं। कई बार तो भक्त कह देते हैं, बोले हमें इतना समय नहीं होता कि हम पंडाल में बैठे कथा सुने या जहाँ कथा हो रही हो वहां जाए, हम तो हमारी टीवी पर, हमारे फोन पर ही सुन लेते हैं। तो क्या टीवी पे कथा सुनते हैं तो पुण्य नहीं मिलता, ज्ञान नहीं मिलता? तो एक महापुरुष ने बड़ी अच्छी बात कही, ज्ञान तो मिलता है। कान श्रवण कर रहे हैं तो ज्ञान मिलेगा, पर टीवी पर कई बार एक छोटा सा ब्रेक आएगा, उसमें आपको बताएंगे भांति भांति अगरबत्तियां, भांति भांति धूप बत्तियां आपको उसमें दिखाएंगे। वो धूप बत्ती आपको दिखेगी भी सही, उसमें जो धुआं निकल रहा है वो भी आपको दिखेगा, पर क्या उस धूप बत्ती की सुगंध आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी। बस दिख रहा है कि हाँ ये बढ़िया है। सुगंध कब मिलेगी? जब आप खुद उसके पास चल करके जाएंगे। ऐसे ही भगवान की कथा, भगवान का स्वरूप हमें अपने टीवी पर, मोबाइल पर दिख तो रहा है, पर यदि भगवान की भक्ति की सुगंध लेनी है प्यारे, तो फिर तो आपको शिव पहाड़ी आना ही पड़ेगा।